अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये रूट मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा प्रोग्राम बना कि अभी चूँकि वीकेंड है तो एक रात हम खानपुर लेक के किनारे पे गुजारेंगे। तो ये आपको दिखा रहे तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है और तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला है। तो यहाँ से हम पेशावर रोड पकड़ेंगे हसनबदाल की तरफ, और शॉर्ट ऑफ हसनबदाल राइट को टेक्सला का एक रास्ता आता है तो उस पर हम राइट ले लेंगे। एक रेलवे लाइन है, उसको क्रॉस करके हम खानपुर लेक वाली रोड पे आ जाएंगे। ये जी खानपुर डैम का रास्ता है और हम तकरीबन उससे 6-7 किलोमीटर के फासले पे भी हैं। इंशाअल्लाह 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। ये वाली सड़क ठीक है, पीछे बहुत टूटी हुई सड़क थी, प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं थी। अब ये ठीक जा रहे हैं। तो ये हम अभी खानपुर लेक पहुँच गए हैं, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि अभी जिसका जो मेन जो टूरिस्ट जो रिज़ॉर्ट वाले जो एरिया है वो हमारे राइट पे है, और वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लेक के साथ साथ ट्रैवल करेंगे और उस एरिया पे जाएंगे जो कि उसका जो लेक का जो आखिरी एंड जहाँ तक हम जा सकते हैं। तो वहाँ पर कोई ऐसा एरिया देखेंगे जहाँ पर हम कैंप कर रहे हैं रात के लिए। जो मेन रिज़ॉर्ट है उस पे काफ़ी रश होता है, लोग होते हैं, और उससे अक्सर हम अ, उस जगह को नहीं जाते। हम ऐसी जगह देखते हैं जो कि थोड़ी सेक्लूडेड हो, पीसफुल हो, लोग ना हो, ताकि प्राइवेसी भी रहे आपकी। तो ये जो रास्ता है ये ज़रा टूटा फूटा रास्ता है, खड्डे काफ़ी हैं, रट्स हैं, और काफ़ी अनडिलेटेड सा है, लेकिन बहरहाल हमें कोई इसमें इशू नहीं है, तो हम इसमें से निकल जाएंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो खानपुर लेक है वो हमारे राइट साइड पे है। इस एरिया में और भी बहुत सारे रिज़ॉर्ट हैं, मसलन कोई मबाली आइलैंड है, कोई ऑरेंज लेक रिज़ॉर्ट है, कैनेडियन रिज़ॉर्ट, और कुछ और भी हैं, लेकिन उनको उस पे हम नहीं जा रहे। उसकी वजह यह है कि वो सारे ऑर्गेनाइज्ड किस्म के, फॉर्मल किस्म के रिज़ॉर्ट्स हैं। तो अगर किसी के पास कैंपर नहीं है तो उसके लिए वो सूट करता है कि वो चला जाए वहाँ पे, उसको रहने की जगह मिल जाएगी, खाने पीने की जगह मिल जाएगी। लेकिन हम ऐसी जगह अवॉइड करते हैं, तो इसलिए हम ऐसी जगह पे जाएंगे जो ज़रा नेचुरल हो और लेक के बिल्कुल करीब हो। तो वहाँ से फिर हम आपको वापस लेके जो मेन रिज़ॉर्ट है वहाँ पे लेके जाऊँगा कि वो कैसे लगता है। तो ये एक पॉइंट पे पहुँच के आपको नज़र आ रहा है कि ये आगे रास्ता बंद हो गया, तो दैट्स एज़ फार एज़ वी कैन गो। तो यहाँ पे मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूँ कि एक नीट सा एरिया है, लोग भी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर हम कैंप करेंगे रात को। और ये वो स्पॉट है जो हमने सेलेक्ट किया अपनी रात की कैंपिंग के लिए। और अब मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ दोबारा, जहाँ से हम आए थे। तो वहाँ फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि वो जो मेन टूरिस्ट रिज़ॉर्ट है वहाँ की क्या कंडीशन है। वहाँ पे नॉर्मली जो आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी वो ज़्यादातर ये जो वाटर स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट होता है, जिसमें बोट्स होंगी, वाटर स्कूटर्स होंगे, कुछ स्पीड बोट्स हैं, कुछ वैसी लग्जरली लेजर किस्म की बोट्स हैं, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ पैरासेलिंग वगैरह भी होती है।
ये जी खानपुर लेक है। आपको मैं एक ब्रीफ व्यू दिखा देता हूँ। ये वो एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट्स आके यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, वो भी कर लेते हैं, और खाने पीने का भी बंदोबस्त है। तो यहाँ पे वो एक अच्छा टाइम गुजार के और फिर वापस चले जाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई रहने की जगह नहीं है अदर देन जो मैंने आपको 2-4 रिजॉर्ट्स के नाम गिनवाए हैं, वो यहाँ पे है। यहाँ पे आपको पैरासेलिंग होते हुए नज़र आ रही है। ये आपको मैं एक एरियल व्यू दिखा रहा हूँ खानपुर लेक का, उसकी सराउंडिंग्स का। और ये वो स्पॉट है जो हमने सेलेक्ट किया अपनी रात की कैंपिंग के लिए। कुछ फासले पे आपको उनके जो गांव वगैरह है वो भी नज़र आ रहा है। और इसके दिखाने का एक मकसद ये भी था कि यहाँ गालिबन कुछ लोग पिकनिक जिन्होंने किया है वो यहाँ पर काफ़ी गन भी छोड़ गए हैं। ये एक हमारी नेशन का एक अलमिया है कि हम अपने घर की, यानी ये मुल्क हमारा घर ही है, उसकी सफाई का कोई ख़ास ख्याल हम नहीं रखते। तो चंद एक और व्यूज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, एरियल व्यूज़ एंड ड्रोन से लिए गए हैं, जो आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे देता है कि ये इलाका किस किस्म का है, और अच्छा सीनिक इलाका है ये जी तकरीबन 5 बजे का टाइम है। आपको मेरे साय से अंदाज़ा हो रहा होगा ये इवनिंग टाइम है। और इस वक्त जो मेरे सोलर पैनल्स थे मुझे कोई 150 वाट सिर्फ दे रहे थे, क्योंकि धूप काफ़ी इंक्लाइंट थी। तो मैंने इनको थोड़ा सा एंगल दे दिया है। ये इस वक्त तकरीबन कोई 35 डिग्रीज़ के एंगल पे है दोनों पैनल्स। और उससे जो मेरी सोलर पैनल की आउटपुट है वो 150 से बढ़ के तकरीबन 450-500 के करीब चली गई है। तो इस तरीके से जो बिल्कुल वो आखिरी जो एम्पेयर होता है ना, वो भी मैं इनसे निकाल लेता हूँ इस एंगल चेंज होने की वजह से। और ये अभी हमने इसको पार किया हुआ है खानपुर झील के किनारे पे। ये वो किनारा है जहाँ पर इतनी हसल बसल नहीं है और यहाँ लोग भी ज़्यादा नहीं आते। तो हमने थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करके इस जगह तक हम पहुँच गए हैं। और ज़्यादा आपको मैं दिखाऊंगा जो ज़्यादा जिस वक्त लोग बैठे हैं वो दूसरे किनारे पे बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर आपको ज़्यादा लोग नज़र आएंगे, गाड़ियाँ भी बहुत हैं और लोग भी बहुत आए हुए हैं। तो ये रिलेटिवली एक सेक्लूडेड सी जगह है जहाँ पर हमने रात गुजारनी है। फिर सुबह नाश्ता हम अपना ख़ुद करेंगे और फिर जैसे ही मौसम ज़रा बेहतर होगा या जब हमारा प्रोग्राम बन जाएगा तो हम फिर यहाँ से कूच कर जाएंगे। ये एक पैनल थोड़े से मिट्टी भी पड़ी हुई है लेकिन काम कर रहे हैं ये पैनल्स। ये तकरीबन 450-500 वाट मुझे दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल उतना है जितना कि हमें ज़रूरत है इस वक्त एसी चलाने के लिए। ये जी वुड बर्निंग स्टोव है हमारी और ये तकरीबन इससे डबल थी। तो इतने में से ये अच्छा खासा इसने बर्निंग कर दी है। ये भी मेरे ख्याल में 5 मिनट भी नहीं रहे ऊपर बॉयल हो गई है। उसमें दूध डाल दें कितना। चलें जी, ये ज़्यादातर हम ये वुड सॉ है, ये हम थोड़ा सा उसको बर्नर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और उसके बाद
सिर्फ इस किस्म की ट्विक्स चाहिए जो कि यहाँ पड़ी हुई थी और ज़ाया हो रही थी, तो वो हम इसमें यूज़ करते हैं और चंद एक ट्रिक्स से काम चल जाता है। इसके नीचे एक मेटल की प्लेट है जो नीचे की ज़मीन और घास को बचाती है। तो हम दोबारा बंद कर देंगे। टाइम से तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया जी। और चाचा मेहरबानी दवाली जी يا ردا تصل خير جي زمون دبر نزمون مشراني جي نام जाते हो خير جي قبولي गई मेहरबानी खुदा बजवाल अंदर ना तासा प्लेट पड़ियो से ठीक है मेहरबानी دا لك دي دام جزاك الله या बॉयल बस बॉयल पीने दे के बाद ये जी यहाँ पर कुछ नीचे कुछ लोग आए हुए थे जो अपनी को पिकनिक कर रहे थे, तो उनके पास छुरी नहीं थी, तो आए थे हमारे पास छुरी लेने के लिए। तो छुरी तुमने दे दी, लेकिन वापस करते वक्त कुछ फल वगैरह भी दे गए हैं। जहाँ मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तानी गंद फैलाते हैं, वहाँ थोड़े से मेहमानदार भी होते हैं, ख़ास तौर पे जो पश्तून कौम है। चलें जी, ये आपका भी तैयार होगी चाय दूध पत्ती। हाँ सके ये जी तैयार हो गई है और सही उबल रही है पूरा। ये ख़त्म हो गया। चले जी, साथ इसकी आग भी बंद हो गई है और मेरे ख्याल में ये कोई 1.5 फुट की लकड़ी थी, उससे हमारी चाय बॉयल भी हो गई, तैयार भी हो गई है। अगर 2-4 ट्रिक्स अभी और डाल दें इसमें तो ये दोबारा आग भड़क उठेगी और एक दफ़ा ये सब कुछ कुकिंग हो जाए तो ये चीज़ पैक होके इसमें आ जाती है और ये इस पतीले में आकर ऊपर ढक्कन लग जाता है, तो आपको खिलाने में बड़ी आसानी होती है। ये जी भी रात का टाइम हो गया, अभी तक हम बाहर बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे, तो अभी हम ये कुर्सियाँ वगैरह पैक करके अंदर चले जाएंगे और थोड़ी देर बाद सोने की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। ये जी सुबह 6:30 बजे का टाइम है। हमने यहाँ रात गुजार ली थी और अभी मैं थोड़ा सा अंदर आपको लेके चलूँगा बताने के लिए कि हमारी बैटरी की पोजीशन क्या है। तो बैटरी की पोजीशन इस वक्त नज़र आ रही है, तकरीबन टोटल ख़त्म हो गई है। ये पहली दफ़ा हुआ है और इसकी वजह ये है कि ये बैटरी बैंक तकरीबन 2 साल पुराना है और चूँकि पाकिस्तानी बैटरीज़ हैं होमिज की, तो अगर 2 साल निकाल लें तो काफ़ी बड़ी बात है। तो हुआ ये था कि तकरीबन 5-6 बजे के करीब सूरज ग़रूब हो गया था और सोलर्स ने काम छोड़ दिया था, तो रेफ्रिजरेटर तो तकरीबन सुबह से ही ऑन था, वो तो बंद हुआ ही नहीं है। रात 8 बजे के करीब हमने फिर एयर कंडीशनर भी ऑन कर दिया है, टीवी भी ऑन हो गया है, ऑडियो सिस्टम भी सारा ऑन हो गया है, एक अदद एग्जॉस्ट। तो उसके बाद रात 11 बजे इन्वर्टर ने हमें टोन देना शुरू किया कि जी 50% बैटरीज़
डिस्चार्ज हो चुकी हैं। तो फिर हमने एसी ऑफ़ कर दिया, और ये जो पीछे आपको ये नज़र आ रहा है इस वाइट थिंग, इसको हमने ऑन कर दी। ये जो है ब्लोअर है जो कि सिर्फ बाहर की हवा को अंदर फेंकता है। और ये अगर आप दिखा दूँ मैं, तो ये हमारा बेड है जिसके बिल्कुल ऊपर लगा हुआ ये, और ये डायरेक्ट आपको हवा देता है और ठंडी हवा होती है। तो रात को इसकी फीलिंग ऐसी होती है जैसे आप बाहर बिस्तर डाल दें और पंखा लगा के सो जाएं, तो बड़ा प्लेजेंट होता है। तो सारी रात फिर ये चलता रहा बाकी, और जब सुबह उठे हम तो चल रहा था ये, लेकिन बैटरीज़ काफ़ी कोई 75% तकरीबन डिस्चार्ज हो गए थे, विच इज़ द लिमिट। उससे आगे हम उसको डिस्चार्ज नहीं करते। तो अब जैसे ये सुबह 6:30 का टाइम है, हल्की हल्की आपको मैंने दिखाया है कि धूप निकल आई है। गाड़ी का थोड़ा सा हमने रीपोजिशन किया और पैनल्स को हमने उठा दिए, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो उसके बाद हुआ ये है कि अभी इसने हमें चार्जिंग देनी शुरू कर दी। आपको ऊपर ही नज़र आ रहा है, मैं इसके कैमरे को थोड़ा और उठा देता हूँ। पैनल्स हमारे उठ गए, ठीक है। और इसकी वजह से जो अभी चार्जिंग हो रही है, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ऑलरेडी 25% इसने चार्ज कर दिया है बैटरीज़ को, और बाकी थोड़ा सा रह गया। तो ये भी इंशाल्लाह घंटे आधे घंटे में ये भी हो जाएगा। तो हम दोबारा बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। अभी इस वक्त हमने ब्रेकफास्ट करना है, तो भी आपको बता देता हूँ कि हम किस तरीके से करते हैं ब्रेकफास्ट। ये सुबह का ब्रेकफास्ट हम बना रहे हैं। वही जो कुछ लकड़ियाँ रह गई थी उसी को यूज़ कर रहे हैं। अभी ऑमलेट तैयार कर रहे हैं। आग अच्छी खासी तेज़ हो गई है। ये कुकिंग नॉर्मली अंदर भी हो सकती है, लेकिन जब मौसम अच्छा हो तो फिर हम बाहर ही करते हैं। अंदर की जो गैस स्टोव है तब यूज़ करते हैं जब मौसम या बहुत गर्म हो या बहुत ठंडा हो, तो फिर हम कुकिंग अंदर करते हैं। इसमें यह तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम है, तो बाहर ज़्यादा अच्छा लगता है। ये छोटी सी कुकिंग स्टोव है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी साइंस है कि अंदर इसके कोई डबल लेयर्स हैं। तो जो अनबर्नड गैसेस होती हैं उसको ये दोबारा सक करती है और ऊपर ला के इनको दोबारा बर्न करती है। तो उसकी वजह से बर्निंग भी कंप्लीट होती है और थोड़े से फ्यूल पे ज़्यादा हीट। और ये जो रात को आपको मैं लकड़ी दिखा रहा था, उसके कुछ बचे हुए कुछ ये पीस है, बाकी मैंने कुछ यहाँ लगा दिए। तो पर ये काफ़ी था उसको जलाने के लिए। ये स्टेनलेस स्टील का फ्राइंग पैन है, लेकिन इस पे वो नॉन स्टिक मटेरियल नहीं लगा हुआ। ये फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील है, और चूँकि इस पे वो नॉन स्टिक मटेरियल नहीं लगा हुआ तो उसको पहले सीज़न करना पड़ता है। और सीजनिंग का एक तरीका है, तेल के साथ उसको हीट अप करते हैं तो उस पर तेल ही की कोटिंग हो जाती है, तो फिर ये नहीं चिपकता। तो इस पर कोटिंग हुई है, इसलिए आप देख रहे हैं कि ये बग़ैर चिपके हुए कुकिंग कर रहा है।
मेरे ख्याल में वो 1.5-2 फुट की लकड़ी थी जिस पे पूरा ऑमलेट जो है ना पक गया। ये तकरीबन 2 अंडों का ऑमलेट था। ये अभी चाय तैयार हो रही है। जी चाय तैयार हो गई है। ब्रेकफास्ट हो गया और अभी वापसी की तैयारी है इंशाल्लाह। ये अभी तकरीबन 9 बजे सुबह के, गर्मी शुरू हो गई है। तो अभी ये मौसम है कि हम यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि नॉर्मली ये जो प्लेन एरियाज़ के जो ट्रिप्स होते हैं ये सर्दी में बेहतर होते हैं। गर्मियों में ये इतने फेवरेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी अच्छा था, रात गुजारी हमने। और अभी हम वापस निकल रहे हैं। रास्ता वही थोड़ी सी ऑफ रोडिंग इस पर चल रही होती है। जिस इलाके में हमने कैंप किया है, जिस एरिया में ये जिस वक्त बारिशें होती हैं, झील का पानी चढ़ता है तो ये नीचे हो जाती है। यहाँ के जो खेत नज़र आ रहे हैं ये भी पानी के नीचे आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रैक शैक बन नहीं सकता। कहीं कहीं पे आपको प्लेन एरिया मिलेगा, लेकिन कहीं पे काफ़ी खड्डे और अंडुलेटिंग ज़मीन है। आपको वीडियो में ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो में जो कैमरा है उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत पावरफुल किस्म की लगी हुई है। ये इमेज को हिलने नहीं देता, वरना आपको आगे नज़र आ ही रहा है कि ज़मीन में काफ़ी रट्स और खड्डे और नाले वगैरह पड़े हुए हैं। अभी तक 4x4 लगाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी। मेन वजह इसकी ये है कि इसकी एक तो क्लियरेंस बहुत है, दूसरा टायर का साइज़ जिसका है ना वो तकरीबन 37 इंचेस है। और जो ऑफ रोडिंग करते हैं या जीप लेवर्स हैं उनको अंदाज़ा है कि 37 इंचेस काफ़ी ठीक ठाक साइज़ होता है क्रॉस कंट्री में। तो ये आपको आगे मेन ट्रैफिक नज़र आ रही है, रोड नज़र आ रहा है। थोड़ी देर में हम इस पे चढ़ जाएंगे और फिर उसके बाद पिंडी की तरफ रवाना हो जाएंगे हम। रास्ते की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि इसमें ऐसी कोई खातिर ख्वाह कुछ था नहीं। नॉर्मल जीटी रोड है, कोई पहाड़ी इलाका होता तो ज़रूर इसकी मैं क्लिप बनाता। यहाँ जो करीब गांव है इसके लोग भी काफ़ी फ्रेंडली हैं और आकर पूछते हैं आपको कि चाय की ज़रूरत है, कोई रहने की जगह चाहिए आपको। ये जी हम अभी मेन रोड के ऊपर पहुंच गए। ये हम आगे जी टेक्सला रोड पे चलते हुए जीटी रोड पे निकल आए। यहाँ से हमने लेफ़्ट लेना और फिर हम इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ेंगे। हमें तकरीबन 40 मिनट्स लगे यहाँ से मेन रोड तक पहुँचने पे।